सात कोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। पिताजी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा संपादित अनुवादित उड़ीसा की चर्चित कहानियाँ से यहाँ साभार संकलित है। यह कहानी एक बदहाल स्थिति को दर्शाती है, जहाँ की बाढ़ की विभीषिका एवं सुखाड़ की विभीषिका के बारे में पता चलता है। क्योंकि बाढ़ से एक और जनमानस एवं प्राणियों को क्षति होता है, वहीं एक और सुखाड़ से भी जनमानस और प्राणियों की क्षति। कहानी भी इसी अत्यंत दुख पीड़ा को दर्शाती है, जहां पर लक्ष्मी और लक्ष्मण के बारे में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड के 10 क्लास का वर्णिका चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वर्णिका का दूसरा अध्याय है, जिसमें है ढहते विश्वास। यानी यह एक उड़िया कहानी है, उड़ीसा की कहानी है, जो कि कथाकार सात कोड़ी होता हुआ है। आइए इनका हम सारांश पढ़ते हैं, देखते हैं कि इनका सारांश में क्या लिखा हुआ है और इनका सारांश कितना मज़ेदार और किस तरह का ये वहाँ का कहानी बताया जा रहा है। कथा उड़ीसा के प्रमुख कथाकार सात कोड़ी होता द्वारा रचित ढहते विश्वास शीर्षक कहानी एक चर्चित कहानी है। इस कहानी में मानवीय मूल्यों का सफल अंकलन किया गया है। वस्तुतः होता है जी के कथा साहित्य में उड़ीसा की गहरी जीवन के आंतरिक का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा का जनजीवन पर्याप्त बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है। यह दोस्तों आज की नहीं और हर एक जैसे मान लीजिए एक राज्य की कहानी नहीं है और एक लोगों की कहानी नहीं है, क्योंकि अधिकांश जगह हमारे भारत में ऐसी जगह है जहाँ पर अधिकांश जगह क्या होती है, कहीं तो बाढ़ों से बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है, तबाह रहती है, और कहीं ऐसी जगह है जहाँ की बारिश के बिना सूखे से परेशान रहती है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसे देश है, राज्य है हमारा, जो कि मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे बारिश की प्रभावता बहुत कम रहती है, प्रभाव बहुत कम रहता है बारिश का। अधिकांश ऐसे भी हमारे और ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि बारिश की कमी होती है और अधिकांश बारिश नहीं हो पाता है, जिसके कारण अन्य प्रकार के जीव जंतु बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से यही कहानी इस कहानी में लिखा गया है कि यह एक उड़ीसा की कहानी है, जिसमें कि बाढ़ और सूखा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। आगे कहता है प्रभावित रहता है। इस कहानी में बाढ़ से प्रभावित लोगों के जीवन शैली के साथ साथ माँ की बालस्यता का चित्रण मिलता है। इस कहानी में प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। उनका पति कलकत्ता में नौकरी करता है, जिसका नाम लक्ष्मण बताया था। पति के पैसे से उसकी गृहस्थनी नहीं चल पाती है, इसलिए वह तहसीलदार साहब के घर में काम कर अपना जीवन यापन करती है। यानी उसके पति जो रहते हैं लक्ष्मी का, उनके उतना तनख्वाह नहीं रहता है, जिसके कारण कि वह पूर्ण रूप से अपना घर को सही ढंग से चला सके। लेकिन इसीलिए वह अपने तहसीलदार के घर, तहसीलदार साहब रहते हैं, उनके घर जाके लक्ष्मी कुछ पैसे के लिए, जिससे कि उनका घर सही तरीके से चल सके, उसे घर में जाके काम करती है, जिससे कि उनको कुछ पैसे भी हो जाती है। आगे कहता है इस वर्ष उसे सूखा के साथ साथ बाढ़ का भी प्रकोप सहना पड़ता है। लगातार वर्षा होने के कारण नदी का बांध टूट जाता है। बाढ़ की पानी विकरालता जनजीवन को निःशेष करने लगती है। लक्ष्मी अपनी संतान के साथ ऊंचे टीले की ओर दौड़ती है। आगे कहता है दौड़ती है। आगे कहता है यहाँ पे ऊंचे टीले के साथ दौड़ती है। कहता देखते देखते पानी उसे गर्दन तक पहुंच जाता है। किसी तरह वह बरगद के पेड़ पर आश्रय पाती उसका आत्मविश्वास ढहने लगता है। उसे लगता है कि मृत्यु अब समीप है। साड़ी के आधे भाग से वह अपने शरीर को बांध लेती है। कुछ देर के बाद वही
कुछ देर के बाद वह अचेत हो जाती है। चेतना आते ही वह अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है। यानी अचेत का मतलब होता है कि जैसे लगता है हमारे, आप जानते होंगे जनरली भाषा में इसे क्या कहता है, बेहोश हो जाना, है ना। जब अधिकांश पानी होने लगता है, उनके गर्दनों तक पानी आ जाते हैं, जैसे लगता है कि अब कोई आखिरी सांस नहीं बचा हुआ, अब तो मरना ही है, तय हो जाता है। ऐसे सोच करके उनकी मानसिकता बहुत लो हो जाती है और वो शांत चित्तो मन दशा में चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब वह होश में आती है, चेतना में आती है, आते ही वह अपने छोटे बेटों को ढूंढने लगती है। टहनियों के बीच एक फंसे हुए बच्चा को उठा लेती है। टहनी के बीच एक छोटे हुए, जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा तबाह मच जाता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, तो एक छोटे से बच्चे का लाश नदी के पानी के सहारे उसी बरगद के पेड़ के नीचे समीप आ जाता है। जिससे लगता है जब यहाँ पे लक्ष्मी अपने बेटे को ढूंढने लगता है तो यह उनका बेटा नहीं मिलता है, जिसके कारण वह पूरा बेचैन होता है। लेकिन अचानक देखता है कि एक फंसे हुए बच्चे को उठा लेता है। टहनी के बीच फंसा हुआ बच्चा रहता है, मृत अर्धमृत बच्चा उसका नहीं, फिर भी वह उसे अपने स्तन से लगा लेती है। सोचिए इतना तीव्र उसको दुख होता है, इतना तबाह मचा हुआ रहता है उस इलाके में, जो कि अपने उनका बच्चा नहीं भी रहता है, फिर भी उन्हें क्या करता है कि अपने स्तन से लगा लेती है, क्योंकि माँ की ममता ही कुछ ऐसी होती है। उस समय लक्ष्मी के मन में केवल ममता था, इसलिए वह बच्चा को लगा लिया था, क्योंकि उनके मन में क्या था, केवल माँ होती है ममता की मूर्त, इसलिए उनके मन में ममता था। आगे कहता है, वस्तुतः इस कहानी के द्वारा लेखक मानवीय रूपों को उद्घाटित किया है। यहाँ पे कहने का मानवीय रूपों का जो घटना घटित होता है उसी को व्याख्या करने का कोशिश किया है। इस कहानी में एक बहुत ही अत्यंत दुखद और पीड़ा की कहानी है, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि सूखा और बाढ़ की तबाही वैसे लोगों को ही पता चलता है जो कि इस क्षेत्र में आते हैं। पानी नहीं मिलता है तो पानी के बिना तबाह होके प्यासे अन्य जन जीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। और जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे बाढ़ की समस्या अधिक होती है, वहाँ पे क्या होता है, फसल पौधे को, जनमानस को, जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता है। ना पानी पीने के लिए मिलता है, ना बिजली मिलता है, ना और कई प्रकार की सुविधाएं मिल पाती है, ना अगर कोई इसके बीच में अगर बीमार हो गया हो तो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कोई एम्बुलेंस का भी व्यवस्था भी नहीं हो पाता है। और यह सचमुच में एक दुखद घटना है। और यह घटना उड़ीसा के रहने वाली एक महिला का नाम जिसका लक्ष्मी बताया जाता है, वो इस महिला की, विवश महिला की कहानी है। इसमें ढहते विश्वास पर इसलिए इसका जोड़ दिया गया, इसका शीर्षक रखा गया है, क्योंकि जो विश्वास होता है, एक माता का मंदिर होता है, उस पर माता सभी गांव वालों को विश्वास होता है कि वह माँ का मंदिर रहता है। उस माँ के मंदिर को वह जानता है कि माँ का मंदिर है ना, जिससे कि उनका विश्वास बना रहता है कि माँ के मंदिर रहने के कारण हम लोगों के ऊपर कोई प्रलब्ध या कोई काल संकट नहीं आएगा। लेकिन बाढ़ के पानी इस कदर तबाह कर देती है जिससे कि, और यह बाढ़ का पानी महानदी के द्वारा निकलता है, जिसमें महानदी का आप जानते होंगे कि महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है, बंगाल का नदी दामोदर को कहा जाता है, और बिहार की नदी को कोसी कहा जाता है, जो शोक का नदी कहा जाता है। इस प्रकार से वह इस प्रकार विवश हो जाते हैं कि उनका जो मन में विश्वास होता है देवी के प्रति, माँ के प्रति, वह क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि पानी जब किसी का यह पता चले कि उसकी मौत नज़दीक आ गई हो तो सोच सकते हैं कि उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताकि आई होप कि इस कहानी के बारे में आप सबों को समझ आया होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बतलाने का प्रयास करें और लाइक करें, हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।